दोस्तों समय कितना जल्दी बीत गया ना। ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ ही समय हुआ था, हम छोटे छोटे थे, खेलते कूदते स्कूल जाना शुरू किए थे। बचपन में ना मैं स्कूल जाने में बहुत डरती थी क्योंकि मुझे रंगों से बहुत डर था। वही समय था होली वाला जब मम्मी ने पहली बार मुझे स्कूल भेजा था। घर से थोड़ी दूर एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पर मम्मी ने शुरुआत में भेजा था कि मुझे आदत हो जाए स्कूल का। लेकिन होली का समय था, इतना ज़्यादा वहाँ पर होली का माहौल था, एक दूसरे के ऊपर सब रंग फेंक रहे थे और मुझे रंगों से इतना डर कि मैं वहाँ से अपना क्लास छोड़कर, अपना बैग छोड़कर, सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए घर पर आ गई और मम्मी से कहा कि मैं अब स्कूल कभी नहीं जाऊँगी। वो समय ऐसा था, मुझे इतना डर था कि मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं गई और फिर धीरे धीरे लेकिन डर कम हुआ। धीरे धीरे मैं स्कूल जाने भी लगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज जाना शुरू हुआ। कितना जल्दी सब बीत गया। ऐसा लग रहा है जैसे सब कल ही तो बीता था। दोस्त, दोस्ती, सारे लम्हे, खट्टे मीठे सब बीत गए। जीवन की आपाधापी, उतार चढ़ाव हमें कभी पता ही नहीं चलने देते कि कब दिन दिन, महीने महीने करके हर साल बीतता गया, समय बीतता गया। जितना हमसे बन पाता है हम करते हैं अपने हिसाब से, पर वापस उन सभी चीज़ों को हम वापस नहीं ला सकते ना। बस अपने आप को आगे आने वाले समय में ढाल सकते हैं, इसके साथ चलकर, और बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं और भी बेहतरीन यादें जुटा सकते हैं। हार व जीत में खुद को उलझाने से कहीं ऊपर, किसी को नीचा दिखाने से, खुद को हीन समझने से कहीं ऊपर, खुद को बेचैन करने, परेशान करने से कहीं ऊपर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। बिना इस बात को भूले, बिना अपने सबसे बड़ी ताकत को भूले कि समय सबका आता है, बस खुद को स्थिर करना है, खुद का बेहतर करना है, जितना आता है, जो भी आता है। और वो कहते भी हैं ना कि पिछला जाता है ये संदेश छोड़कर कि अगले को हम बनाएं और बेहतर। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक खूबसूरत शुरुआत करते हैं। कर रही हो आप? इतना कौन डालता है मिर्चा? लाल लाल चुपड़ी अपना नहीं खा रही। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़े को प्रणाम, सादर चढ़ स्पष्ट को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है और पॉजिटिव है। पिछला वाला वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ था जब आदो हमारी नोकझोंक चल रही थी, कम मसाला ज़्यादा मसाला, इस बात पर। वैसे सच बताऊँ, मसाला मैंने बहुत कम डाला था। मिर्चा ना तीखा नहीं था तो थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, तो आदू को लग रहा था बहुत ज़्यादा मिर्चा मसाला मैंने डाल दिया है। अभी बज रहे थे सुबह के 11 और लगभग हमारा सारा कुछ बन गया था। बस समोसे भरने रह गए थे। गाजर का हलवा साइड में बन रहा था गैस पर और मेरे समोसे यहाँ पर बन रहे थे धीरे धीरे। कोई आने वाला रहता है तो उस बात की खुशी अपनी चरम सीमा पर होती है, वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। और आज का दिन बहुत खास है, कोई स्पेशल आने वाला है। वैसे आप सभी लोगों के भी अनुमान काफ़ी हद तक सही थे कि मेरी दोस्त आने वाली है। सारी तैयारियां तो हो गई थी, बस नहाना रह गया था। जब उसका फ़ोन आया कि वो आ चुकी है, हमारा जो स्टॉप है ना वो ऑटो से आ रही थी। पहले तो वो स्कूटी से आना चाहती थी, लेकिन फिर ना मैंने मना कर दिया क्योंकि पहली वो कभी आई नहीं है ना, तो थोड़ा अनजान सा लगता है और ऑटो सीधे हमारे स्टॉप पर ही उतारता है, तो मुझे जाना था बस स्टॉप तक लेने के लिए। मैं जल्दी जल्दी भागते हुए जा रही हूँ। नेहा स्टॉप पर आ गई है और वो मेरा वेट कर रही है। मैं लेट हो गई, जल्दी जल्दी कितना भी करो लेट हो ही जाता है। अभी मैं दौड़ते दौड़ते भागती हूँ ना नेहा को लेने के लिए। मैं आपको क्या बताऊं, अभी ऐसा मोमेंट था कि मैं बस दौड़ नहीं रही थी, बस मुझसे जितना जल्दी हो पा रहा था मैं चल रही थी। मुझे डर लगता है कहीं कुत्ते पीछे तो दौड़ाने लगे तो, एक तो मेरे गांव के कुत्ते, तो इसलिए मैं बस दौड़ते दौड़ते भाग रही थी। जितना जल्दी से हो सके जल्दी मैं भाग रही थी। और जब मैं स्टॉप पे पहुंची, मैं क्या देखती हूँ कि नेहा वहाँ पर है ही नहीं। मुझे एक बार को वो कहाँ, कहीं किसी और ही स्टॉप पे तो नहीं उतर गई, लेकिन दूसरी तरफ रोड के वो खड़ी थी और देखिए मिल गई नेहा मुझे। फाइनली नेहा मिल चुकी है और अभी हम लोग सबसे पहले चलेंगे मंदिर। अभी हम, एक तो मेरा ये स्टॉल कितना फनी लग रहा है। इतने दिनों बाद नेहा से मिलकर के मैं बहुत खुश थी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बहुत दिनों से हो रहा था मिलने को, लेकिन आज जा करके हमारा पूरा मुहूर्त बना मिलने का। सबसे पहले ना हम लोगों ने सोचा कि रास्ते में मंदिर पड़ता है और यहाँ पर तो हमारा उद्देश्य था आना, यहाँ पर हमारा मन्नत था ख़ास तौर से नेहा के लिए, और हमें यहाँ पर आना था। तो वैसे तो हम लोगों ने सोचा था पहले घर चलेंगे फिर मंदिर पर आएंगे, लेकिन मंदिर रास्ते में ही पड़ता है,
तो हमने सोचा कि पहले मंदिर से होते हुए घर पर चलते हैं। तो रास्ते में हमने थोड़े बहुत सामान खरीदे मंदिर में पूजा के लिए और फिर हम लोग मंदिर आए हैं अभी। ये पोखरा है, ये वो पोखरा है जिसमें हम लोग बचपन, हम लोग दायरा शुरवी प्रिशा हम लोग बहुत खेले हैं। नहीं, इसमें पानी था, अभी सुखा दिया गया, पता नहीं क्यों। ये बहुत मेमोरेबल पोखरा है हम लोगों का। हमारे पास थोड़ा सा समय था, जो यहाँ के बाबा जी हैं ना, वो अभी दोपहर का समय था, तो इस समय तो मंदिर बंद ही हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया लड्डू चढ़ाने के लिए, तो अभी वो भोजन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि 5 मिनट बाद वो आएंगे लड्डू चढ़ाने के लिए। यदि आप सभी को याद है तो ये वही मंदिर है जहाँ से हमने अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करी थी, और ये मंदिर बहुत ख़ास है हम सभी के लिए। हमारे पास थोड़ा समय था ना, तो हम लोग पूरा मंदिर घूम रहे थे और पोखरा जो है उसे देख रहे थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से, अपने बचपन की सारी बातें हम लोग एक दूसरे से कर रहे थे। हमारा पूजा हो चुका था, अब समय था हमारा घर जाने का, लेकिन अंदर से मुझे बस यही हो रहा था कि मैंने आदू से जो बोला है वो उसने किया होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने नेहा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था और उसकी थोड़ी बहुत तैयारी रह गई थी, जो कि मैंने आदू को सौंपा था करने के लिए, क्योंकि मैं तो जल्दी में बाहर निकल आई थी घर से। कुछ डेकोरेशन वाली तैयारी तो शाम को ही मैंने कर लिया था पहले ही, क्योंकि मैं जानती थी सुबह लेट होना ही है, लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो जाएगा ये नहीं सोचा था, और सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने जैसा सोचा था वैसे पूरा डेकोरेशन तो नहीं हो पाया था। लास्ट टाइम में मैंने थोड़ा बहुत आदू से कहा था करने के लिए, और यहाँ पर मैं नेहा की परीक्षा ले रही थी कि मेरा कमरा कौन सा वाला है, क्योंकि ये मेरा वीडियो हमेशा देखती है ना, लेकिन ये बता नहीं पाई मेरा कमरा कौन सा है। मैं चाहती थी नेहा जब एंट्री करे ना, तो पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक बज जाए अच्छा सा। मैंने वो डिसाइड भी किया था, लेकिन मैं ये तैयारी पहले करना चाहती थी सारा कुछ, और ऐसा समय हुआ जल्दी जल्दी सब ना कि मैं नहीं कर पाई, और आदू से भी मैं बताना भूल गई जल्दी जल्दी में, वो चीज़ मिस हो गया। हम सभी तो खुश थे ही, साथ ही साथ मम्मी भी हमारी आज बहुत खुश थी, क्योंकि पहले तो उन्होंने बस नेहा का मेरे मुंह से ही सुना था, लेकिन आज उन्होंने मिल भी लिया। और मैं समोसे छान रही थी नेहा के लिए आ करके छत पर, और फिर समोसे और केक हम लोग खाए साथ में बहुत दिनों के बाद। समोसे मेरे साथ साथ नेहा का भी फेवरेट है बहुत ज़्यादा। नहीं, मेरा पेट भर रहा है, प्लीज़। हाँ प्लीज़, मेरा पेट। और आदू को कितना भी कह ले, वो कभी नहीं बदलने वाली है बिल्कुल। जब मैं बना रही थी ना समोसे छोले भटूरे ये सब, तब भी उसका था कि मुझे मत कहना खाने के लिए, वरना दीदी के सामने मुझे खाना पड़ेगा। हमने नेहा ने बहुत बारी कोशिश किया, लेकिन ये नहीं खाई। और हम लोग ना छत पर, हम लोग ने सोचा छत पर ही चलते हैं, क्योंकि ठंडा लग रहा था नीचे, लेकिन छत पर आए तो उल्टा ही हो गया। छत पर हम लोग को गर्मी ही लगने लगी थी, शायद इस वजह से भी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे थे। और एक बात तो मैं आप सभी से बताना ही भूल गई कि हमारी नेहा टीचर बन चुकी है। BPSC TRE 1 PRT जो वैकेंसी आई थी, उसमें नेहा का सिलेक्शन भी हो चुका है, और अभी एज ए टीचर नेहा ज्वाइन भी कर चुकी है बिहार में। हमारे जीवन में हर खुशी से ऊपर होती है नौकरी वाली खुशी। जब हमारा जॉब लगता है, जब पहला पहला पेमेंट हमारे हाथ में आता है, उस समय वो जो खुशी होती है वो हमारी आंखें ही बयां कर पाती हैं, सारी खुशियों से सबसे ऊपर। और फिर जब बात इतनी बड़ी खुशी की है तो उसे मनाना तो बनता ही है।
बाकी अभी हम लोग वापस आ गए थे छत पर, नीचे से पूरा घूम टहल करके, और छोले भटूरे हमने खाए गर्मा गर्म। धीरे धीरे नेहा के जाने का भी समय हो रहा था, क्योंकि उसे अभी डॉक्टर के पास जाना था अपना आँख दिखाने के लिए, और साथ ही ना एक मेहंदी और संगीत का उत्सव था, तो उसमें भी उसे जाना था। रिया, आप मुझे क्या बना दियो, सब क्या सोचेंगे मैं क्या हूँ। इतने सारे चॉकलेट लाए नेहा मेरे लिए, मैं पूरे 1 महीने खाने वाली ये चॉकलेट। ड्यूटी एग्जाम टाइम में नेहा से मिलूंगी तब तक मैं चॉकलेट बहुत ज्यादा भारी है। नहीं, आप लोग जाओ। धीरे धीरे समय बीत गया, पता नहीं चला, और अब हम लोग चल रहे थे नेहा को स्टॉप तक छोड़ने के लिए। अभी उसके तुम्हें आँख दिखाना है ना? नहीं दिखाएंगे, फरवरी में। अभी नेहा जा चुकी है और मैं घर पे आई हूँ अभी जस्ट, उसे छोड़ करके स्टॉप पर। मैं जब रास्ते में वापस आ रही थी ना, तो हमने जगह जगह पर फ़ोटो खिंचाया था, अपना सरसों का खेत था, और वो रास्ते पे जब हम लोग जा रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था, वो सारा मुझे याद आ रहा था। इतना चहल पहल था पूरे घर में, और अभी समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 2 घंटे थी वो। एक दिन हम सभी इस दुनिया से चले जाएंगे, कल हो ना हो किसने देखा है। कुछ साथ नहीं जाएगा, बस इन पलों को छोड़कर, इन प्यार भरे खट्टे मीठे लम्हों को छोड़कर, जो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे सबसे करीब। ये हंसी, ये खुशी, एक दूसरे के लिए प्यार, फिक्र। बाकी ये चीज़ अभी करते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। पता नहीं क्यों मैं यादों के प्रति, बीत गया है जो पल उसके प्रति, अपनों के प्रति ना बहुत ज़्यादा भावुक हूँ। जैसे लग रहा था ये सब अभी तो सजाया था, अभी तो किया था, ये सब निकालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन हटाना तो था। बलून नहीं हटाया, बाकी सब चीज़ें हटा दी थी। ये हटाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि यदि ये सामने रहेगा तो बस मैं नेहा को ही याद करूँगी, वही सारे पल याद आएंगे, पढ़ाई हो नहीं पाएगी। सब कुछ हटा लेने के पश्चात हमने अपने मेज़ को अब यथास्थान किया। ये बुक नेहा के लेकर के आई थी। हम सोच रहे हैं ना कि यदि DSSB एग्ज़ाम लेट होगा तो PG में एडमिशन ले लिया जाए। PG पिछले साल भी रोक दिया था इसीलिए क्योंकि DSSB एग्ज़ाम आने वाला था, उसकी तैयारी करनी थी। इस बार भी यदि थोड़ा लेट होता है तो देखते हैं, यदि इस तरह का कोई सूचना आता है तो PG में एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि इसे कंप्लीट करना है मुझे। तो ये बुक नेहा से मंगवाया था मैंने। इसे खोल रहे थे तो सब कुछ जैसे लग रहा था भूल सा गए हैं जो कुछ भी पढ़ा हुआ था पहले। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ, इन्हीं कुछ पलों के साथ यहीं पर विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा।